गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। आज की रीडिंग जो है आपकी मे मंथ एनर्जीज के लिए होने वाली है। सो इट्स लाइक मंथ ऑफ मे में क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या आपका फोकस होना चाहिए एंड व्हाट इज गोइंग ऑन फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे। ओके, सो आपके सामने दो कार्ड्स हैं, लेट मी शो इट फॉर यू। दिस इज फॉर पाइल 1, ऑलराइट, एंड दिस इज फॉर पाइल 2, ग्रुप 2। सो गाइज जल्दी से अपना सिलेक्शन कर लीजिए यूजिंग दीज टू कार्ड्स, 1 or 2, whatever is your choice, select it and then we'll meet you in your reading for the detailed. Okay, hi guys, pile 1 and I hope आप यहाँ पे जो है ये ऑप्शन, ये कार्ड सिलेक्ट करके आए होंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग, मे मंथ में आपके लिए ना फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ऑलराइट, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी एंड दिस कुड बी अ न्यू जॉब, अ न्यू इंक्रीमेंट, प्रमोशन, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। ओके, something new is coming for you here. Okay, it's not only about your career, it's about your overall life in general. तो अगर आप कहीं बाहर भी मूव करना चाह रहे थे, so yes, you'll be getting the opportunities. Okay, so guys, May month is having the blessings of new beginnings, new opportunities for you. Okay, pile 1. Now let's see in details about your career. Wow, amazing. Your personal life, okay, and this one talks about your health. Okay, so pile 1, you guys are someone who is having a strong control over your finances, or I will say it's like finances is something which is always going on in your head, which is a good thing. Okay, like आप तो हमेशा अपने फाइनेंस के बारे में सोचते रहते हो, किस तरीके से इसे प्लान आउट करें, क्या स्ट्रेटजी करें, बजटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर लाइक यू आर मच इंटरेस्टेड इन इट। लाइक आप कभी फ्री भी होगे ना तो आप ऐसी चीजें देखोगे, ऐसा वीडियो देखोगे, ऐसा कंटेंट देखोगे विच गिव्स यू मोर आइडिया अबाउट हाउ टू यूटिलाइज योर फाइनेंस, हाउ टू इंक्रीज योर फाइनेंस, हाउ टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस। ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर करियर हियर, like I said, it's amazing. Okay, and with this card, this confirms it. Like you guys are equipped, you guys have all the potential and all the resources that is required to be successful. So यहाँ पे मुझे ऐसा कहीं पे भी कुछ भी ये नहीं दिख रहा है कि कहीं पे आप कुछ लैक कर रहे हो या कुछ कमी रह जा रही है। सो नो, नथिंग लाइक दैट। सो आपका करियर तो यहाँ पे ब्लूम करने वाला है। ऑलराइट, मे मंथ में आपका करियर तो यहाँ पे ब्लूम करने वाला है। मैंने कहा ना, जो भी आप अगर कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ आपकी विश है, कुछ डिजायर है स्पेसिफिकली टू योर करियर, इट इज कमिंग ट्रू फॉर यू। हो सकता है मे की स्टार्टिंग में या मे मंथ के एंड होते होते तक आपको वो एक अमेजिंग सी गुड न्यूज मिल जाए जिसका आपको इंतजार है बहुत टाइम से। ओके, बहुत टाइम से। इट कुड बी एनीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जो हैं बाहर कहीं जाना चाह रहे हैं रिगार्डिंग टू हायर स्टडीज और रिगार्डिंग टू वर्क। ओके, कुछ को जो है बाहर जा करके ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज या अपना कुछ नया वेंचर, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है। सो या दैट इज कमिंग फॉर यू इन द मे मंथ। हो सकता है अभी आपकी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड दीज थिंग्स वर नॉट गोइंग वेल और यू आर नॉट हैविंग अ परफेक्ट गुड आइडिया अबाउट इट, बट टिल द एंड ऑफ दिस मे मंथ it will all be settled and you will be moving out definitely. Okay, now looking at your personal life, pile 1, one thing is very clear that here also I have seen that, here also and now here, you guys are having everything. All right, if I say everything means everything, but you are not very grateful about it. All right, यहाँ आपको जो है
एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया मे मंथ इज ऑल अबाउट द न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, बट यू आर नॉट टेकिंग इट। मुझे ये दिख रहा है कि कुछ नया आ रहा है ना अगर आपकी लाइफ में, तो आप उसे बहुत आप जजी हो रहे हो, पिकी हो रहे हो, चूजी हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, यू आर नॉट वेरी वेलकमिंग, स्पेशली टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ। I mean, it's okay to analyze things, it's okay to analyze your options, that is good. आप सारी चीज़ें sort out कर लो, pros and cons, which is best for you, which is good for you, but somewhere you need to show that gratefulness also, that yeah, I am happy, I have all these things, but here I see a lack of gratitude, group 1, so you need to work on it. This lack of gratitude is not I will say it's not going to get you anywhere, so if you can just work on it. जब भी आप मॉर्निंग में उठो, send out a little gratitude prayer to the universe, to the divine, or to whatever energy you believe in. Okay, जिस भी एनर्जी पे आपको फेथ हो, just send a little gratitude prayer that I am very grateful, I have this life, I have these people, I have these resources, whatever it is, okay, whatever it is. And again, in your personal life, I see that someone is going to approach you. It could be a mere friendship as well, or it could be, you can say, a new opportunity for collaboration. But like I said, you are not very welcoming towards it. You are becoming very judgmental, very picky. So again, I will say it's good to consider your options, but just sort it out. बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में, अपनी ओवर थिंकिंग में आप लॉस्ट मत हो जाओ कि सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, सामने जो आपको एक ब्लेसिंग, एक चांस मिल रहा है, आप उसे मिस आउट कर दो. सो डोंट डू दैट, ओके, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ. अगर कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, आप टाइम ले लो, एनालाइज दैट पर्सन, बट डोंट become just judgmental by looking at them. All right, now coming towards your health, so I hope this card is visible. Okay, so pile 1, if I talk about your health, everything else is good. I won't say there is any major setback or something, but मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा physical exhaustion दिख रहा है आपके लिए. ओके, हो सकता है मई मंथ में आपको जो है इधर उधर काफ़ी जाना पड़े, या कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो आपको फिजिकल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है, या आपको फिजिकल बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है. ओके, तो फिजिकल हेल्थ का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है. ऑलराइट, बाकी चीज़ तो मैंने कहा आपकी वेल एंड गुड है. मुझे यहाँ पे कोई इमोशनल बैगेज और समथिंग मेंटल फॉग ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, बट आपकी फिजिकल हेल्थ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. इट्स बीन इनफ नाउ कि आपने उसको नेग्लेक्ट किया हुआ है और आप उसे सीरियसली नहीं ले रहे हो. नाउ इज द टाइम यू शुड टेक योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो सीरियसली. अगर आपका कोई वर्कआउट रूटीन नहीं है, सो प्लीज़ बना लीजिए, डू वर्कआउट रेगुलरली. टाइम नहीं हो पा रहा है, सो एटलीस्ट गो फॉर अ वॉक फॉर 5 to 10 minutes. ओके, छोटी छोटी सी चीज़ें आप अपने रेगुलर रूटीन में इंक्लूड करना शुरू करो, सो दैट इन द लॉन्गर रन इट विल हेल्प यू. वरना आगे चल के आपको हेल्थ, स्पेशली और फिजिकल हेल्थ, इस पे इम्पैक्ट आ सकता है. सो इट्स बेटर यू टेक स्टेप्स नाउ. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. ओके, सो छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करना आप स्टार्ट करिए. आपको एक्सरसाइज करना अगर नहीं पसंद है ना, सो आप डांसिंग भी कर सकते हो. डांसिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सरसाइज. सो इफ यू लव डांसिंग, येस यू कैन ट्राई दैट. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी ऐसी हॉबी थी जो आपने छोड़ दी. इट कुड बी प्लेइंग क्रिकेट, टेनिस, एनीथिंग. तो वो आप खेल नहीं पा रहे हो. डांसिंग हो सकती है, आप वो नहीं कर पा रहे हो. रनिंग हो सकती है. तो जो भी ऐसी हॉबी थी या जो भी ऐसी चीज़ थी जो छूट गई,
बिकॉज ऑफ टाइम, कि आपके पास टाइम नहीं है, रूटीन नहीं है अब आपका, ट्राई टू गेट ऑन द ट्रैक अगेन. ओके, so you can just balance out the things here. Everything else is well settled for you, pile 1, in the month of May. So I hope you got all your messages very clear. Thank you for visiting. Hi group 2, welcome to your reading and I hope आप यहाँ पे अपना ये कार्ड सिलेक्ट करके आए होगे. Alright, so we'll get deeper into your reading. सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज के बारे में बात कर लेते हैं. सो ग्रुप 2, यहाँ पे जो मेजर एनर्जी आ रही है ना फॉर द मंथ ऑफ मे, इट्स अबाउट मूविंग ऑन. ओके, कुछ ऐसी चीज हुई है आपके साथ पास्ट में, इट कुड बी पर्सनल, इट कुड बी प्रोफेशनल. ओके, जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, लाइक यू आर स्टिल स्टक इन द पास्ट. सो for the month of May, you can say the biggest lesson for you or the biggest theme for you is moving on forward with that thing. Okay, you just have to move on. जो भी कुछ था past में, let the past be in the past and move on, because you are stuck in your life, you are not growing. वो जो भी incident था, whatever it was, आप उससे इतना ज़्यादा I would say अटैच्ड हो गए हो, कुड बी ट्रॉमा एज वेल, कि आपने अपनी लाइफ को ना एक स्टैंड स्टिल पे कर दिया है. यू आर नॉट मूविंग अहेड इन योर लाइफ, सो यू नीड टू डू दैट. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट द कार्ड सेज अबाउट यू. सो ओके, दिस इज फॉर योर करियर. ओके, दिस इज फॉर योर पर्सनल लाइफ. And this is coming as a health. So pile 2, see, like मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा, okay, same energy is reflecting here. ये जो भी चीज थी या ये जो भी इवेंट था, that have put you in a shock or traumatized you much, इसने आपके करियर पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है. बिकॉज when your mind is stuck somewhere, आप अपना फोकस तो दे ही नहीं सकते ना फिर किसी और जगह. So your work is also getting affected with it. Your work is also, it's not getting up to the mark or up to the level or up to your potential. आपका जो पोटेंशियल है, आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो उसमें. And again, for this complete month of May, if you are not moving on, if you are not moving ahead, your work is going to get impacted. Okay, your work is going to be impacted and you will be feeling that guilt that is draining you out. उस गिल्ट की वजह से ना you will be drained physically, mentally and emotionally. Okay, यहाँ पे again बहुत सारी I would say draining energy है. Like there is no energy left. You don't have that energy that you can do anything. So take it as an advice. For the month of May, please do not start anything new. Alright, especially for your career. Do not take any new projects, do not take any new responsibility, do not get involved with anything new. Abhi nahi. Alright, I'm not saying you don't have that capability or you don't have that potential. It's just that you won't be able to, give your 100% to it. So at least for the month of May, just try to take some relaxation. Okay, relaxation, rejuvenation is a must for you, pile 2. So अगर आप बहुत लंबे टाइम से बहुत सारा काम करते आए हो, multitasking especially, okay, for the month of May, do not do that. Rest as much as possible, and it is especially coming for your career. मुझे लगता है हो सकता है आपका करियर ऐसा भी है which requires a lot of field work.
So अगर ऐसा है ना कि लॉट ऑफ फील्ड वर्क है एंड दैट इज ऑल्सो ड्रेनिंग यू, so maybe if you can just take a break, a day off, so that you can rest, that would be best for you. Pile 2, Pile 2, आपकी एनर्जीज ना मुझे इतनी ज़्यादा ड्रैग डाउन कर रही हैं. आई एम सो सॉरी बट आई एम फीलिंग सडनली so much of this fatigue, so I can just imagine how much you are going through. So please take your rest, take proper rest. All right, काम चलता रहेगा, काम होता रहेगा. वर्क इज इम्पॉर्टेंट yes, बट नॉट इम्पॉर्टेंट देन यू. काम करने वाले तो आप हो एट द एंड. आप ही अगर वो जील, वो एंथुजियाज्म, वो एनर्जी नहीं फील कर रहे हो तो काम कैसे होगा? फिर आप जो भी काम करोगे इट विल नॉट बी अप्रिशिएटेड एज वेल, तो वो चीज़ भी आपको अच्छी नहीं लगेगी. All right, so take a rest and then do your work, give it 100%. All right, now coming towards your personal life. Oh, Pile 2, personal life is also very much shaky, I will say shattered. Okay, and the thing is, all of these things is because of this event. I don't know what it was, बट आई कैन जस्ट से Pile 2, वट एवर इट वॉज, जो भी था ना, प्लीज डोंट बी मच इन्वॉल्व इन द पास्ट राइट नाउ. पता है पास्ट इज गॉन, ओके, दैट थिंग हैज हैपेंड, दैट इज गॉन नाउ, बट यू आर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग अबाउट इट, सो यू आर मेकिंग इट अ बिगर प्रॉब्लम नाउ. अभी पीछे जो था वो हो चुका है. You don't have the time machine so that you can go in the past and change the things. Definitely you can't do that, right? What you have right now is this present moment. But इसमें भी आप क्या कर रहे हो? You are thinking, overthinking about that past incident. So you are wasting your time, your energies, which is not good, neither justified. So अभी उस चीज़ पे ब्रेक लगाओ and work here, work in your present. I see. In your personal life you have such loving people, okay, you have such loving people, I will say supporting also, that they are there to help you, but you are very closed up, you are very reserved, you are not reaching out to them, or even if they are trying to reach out to you, you are just shutting them out, like closing a door onto their face. And why do I have this feeling that there is someone who is trying so much to help you out, to move on, like they are trying their best to help you move on, but you are just shutting the door on their face, that no, I don't need you, I don't need your help. So Pile 2, please come out of this habit of yours. If I'll be very crude with you, this habit is it's not good, okay? This will push people more. They are here to help you because they love you, okay? Be grateful for them, don't take them for granted. Once they are gone, then you will regret, then again you will think about the past. Oh, what time it was, मेरे साथ भी लोग थे. तो अभी जो लोग हैं उनकी वैल्यू करिए. Why make such beautiful things? Why you are complicating it, okay? You can make such beautiful memories. Don't take it as a thing which is going to stay forever. Don't take it or them as for granted. Things never stay the way they are like this forever or for a very long time. Time changes. So आज जो आपके साथ हैं उनको अप्रिशिएट करिए. मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं, और आई विल से जितने भी आपके लव्ड वंस हैं, वो आपकी हेल्प करना तो चाह रहे हैं, बट क्योंकि आप उतने वेलकमिंग नहीं हो, आप उतने रेसिप्रोकेटिंग नहीं हो, सो उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं. वो आपको दुखी देख करके दुखी हो रहे हैं. एटलीस्ट थिंक अबाउट देम, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर स्पाउस. Think about them. Don't be this selfish, Pile 2. Okay? And your thing or your time is coming very good. If we talk about this future, this coming future, this is very good. See, you are celebrating, you are happy. So yes, definitely you will come out of this energy.
जैसे मैंने कहा, टाइम हैज द टेंडेंसी टू चेंज, इट डज चेंज. सो definitely your wound of the past will be healed, but only if you take the initiative. Someone is trying to help you, you are rejecting that help, then it is not going to work. Your health is definitely going to be better. See, मतलब आपकी emotional health, physical health, mental health, it is going to be colorful. Okay, colorful means it is going to be very bright, wonderful. बट आप इनिशिएशन तो करो उस चीज़ का, इनिशिएटिव तो लो. डोंट पुश पीपल अवे. आई एम सेइंग दिस अगेन पाइल 2. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपकी एनर्जी इतनी हैवी है पाइल 2. इट्स लाइक, आर यू गाइज क्राइंग और आर यू गाइज गोइंग टू क्राई? सो डू इट. ओके, जो भी आपके अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं, रो लो and let it out. Okay, just cry it out. आपको रोने का मन कर रहा है, आप रो लीजिए. ये मत सोचिए कि अरे किसी ने मुझे रोते हुए देख लिया तो क्या हो जाएगा. Men don't cry, or no I can't be weak and vulnerable. Please, that is all nonsense. Please don't believe these things. Okay, रोने का मन कर रहा है, आराम से रो. अकेले रोना है, अकेले रो लो, बट रो कर तो उस चीज को बाहर निकाल दो, खाली कर दो, so that you can welcome the new energies in your life. All right, so pile 2, this was all about your reading. I hope you got my messages very clear. Okay, and please take care of yourself, stay blessed.